जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री राम की वंदना करते हैं। जय सिया राम। जय लक्ष्मण जी की, भर शत्रुघ्न जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, शिव जी पार्वती की जय हो, तुलसीदास जी की और वाल्मीकि जी की जय हो। जय श्री गणेश। राम सिया राम जय जय राम। 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 जय सिया राम। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, जब रावण और श्री राम का युद्ध चल रहा था उस समय कभी वानरों का पलड़ा भारी हो जाता, कभी रावण का पलड़ा भारी हो जाता और अंत में जामवान ने रावण के हृदय में लात मारी और रावण नीचे गिर पड़ा और उस समय संध्या हो गई। तब जामवान जी श्री राम जी के पास पहुंचे और ये सब कथा त्रिजटा राक्षसी ने सीता माता को सुनाई कि किस तरह से युद्ध हो रहा है। उससे सीता माता जी व्याकुल हो गई थी और विधाता को कोसने लगी, यानी कि दोष देने लगी विधाता को कि विधाता ने ही मुझे मेरे प्राणों से प्यारे मेरे पति से मुझसे अलग किया है और विधाता ही मुझे अब ये सब दिखा रहे हैं। तो त्रिजटा ने उनको समझाया कि ऐसा नहीं है, श्री राम अगर उनके हृदय में बाण मार देते हैं तो रावण तुरंत ही मर जाएगा, लेकिन वो हृदय में बाण नहीं मारते क्योंकि हृदय में रावण के आप बसती हैं और आपके अंदर आपके हृदय में श्री राम बसते हैं। और अगर श्री राम को वो तीर लगा, मतलब खुद को तीर मारेंगे श्री राम, तो सारे भुवन नष्ट हो जाएंगे, इसलिए श्री राम उसके हृदय में बाण नहीं मार रहे हैं। ऐसे समझाते समझाते त्रिजटा घर को चली जाती है और सीता माता फिर आगे फिर से कुछ कहती हैं, वो देखते हैं। जय सिया राम। निसिहि ससिहि निंदती बहुभांति, जुग सम भई सिराती न राती, करती विलाप मन ही भर मन भारी, राम बिरहा जानकी दुखारी। सीता माता रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं, रात युग के समान बड़ी हो गई, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब अति भयउ बिरह उरदाहु, फरक्यउ बाम नयन अरुबाहु, सगुन विचारि धरि मन धीरा, अब मिली ही कृपाल रघुबीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया तब उनका बाया नेत्र और बाहु फड़क उठे, यानी कि बाया नेत्र, बाया मेरा बाया ये है, ये वाला बाया नेत्र और बाही बुझाएं फड़कने लगी। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। कहा जाता है कि पुरुषों का दाया अच्छा होता है फड़कना और स्त्रियों का बायां फड़कना अच्छा होता है। तो सीता माता की यहाँ पे बाएं भुजाएं और आंखें फड़कने लगी तो उसे अच्छा शकुन मानने लगी सीता माता। तो यहाँ अर्धनिशी रावणु जागा, निज सारथी सन खीजन लागा, सठ रण भूमि छड़ाई सी मोही, धिग धिग अधम मंदमती तो ही। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जागा, यानी कि जामवान ने इतनी जोर से लात मारी थी, रावण अब जाके उठा है आधी रात से। कहाँ वो श्री राम से वैर लेके बैठा है और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है। तेहि पद गही बहु विधि समुझावा, भोरु भय रथ चढ़ी पुनि धावा, सुनि आगमनु दसानन केरा, कपि दल खर भर भयउ घनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई, यानी कि कल शाम को तो जामवान जी ने रावण को घायल किया था, अधमरा कर दिया था, अब सुबह फिर से रावण आ गया है, तो सभी वानरों में खलबली मच गई। जहां तहां भूदर भिटप उपारी, धाय कट कटाई भट भारी। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दांत कट कटाकर दौड़े, यानी गुस्से में ऐसे मार देंगे रावण को, ऐसे इस तरह से गुस्से में दौड़ रहे थे वो। धाय जो मरकट बिकट भालू कराल कर भूदर धरा, अति कोप कर ही प्रहार मारत भजी चले रजनीचरा। बिचलाई दल बलवंत किसन घेरी, पुनि रावणु लियो, चहु दिशि चपेटन्ही मारी, नखन्ही बिदारी तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े, वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं, उनके मारने से राक्षस भाग चले।
बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया, यानी कि वानर फिर से रावण के ऊपर चढ़ गए। देखी महामरकट प्रबल रावण किन्न विचार, अंतरहित होई निमिष महु कृत माया विस्तार। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्धान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब किन्नते ही पाषंड भय प्रगट जंतु प्रचंड बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराज। जब उसने माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। अब राक्षस है, देवता तो प्रकट होंगे नहीं उससे, राक्षस तो भूत प्रेत ही प्रकट होंगे, तो वो हो गए प्रकट। जोगिनी गहे करबाल एक हाथ मनुज कृपाल, एक मनुज कपाल करी सद्य सोनित पान नाचही करही बहुगान। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी, यानी कि जो रावण से निकली थी। धरु मारू बोलही घोर रही पूरी धुनी चहु और, मुख बाई धावही खान तब लगे कीस परान। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब वानर भागने लगे, यानी कि वानर तो शुद्ध भक्त हैं और वो सब भूतनियां हैं, तो वानर उनको देखकर एकदम से भागने लगे, दौड़ने लगे। जहां जाही मरकट भागी तहां बरत दे कहीं आगी, भय बिकल बानर भालू पुनि लाग बरसाई बालू। वानर भागकर जहां भी जाते हैं वहां आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा, यानी कि बालू बरसाने लगा रावण। जहां तहां थकित करी कीस गरजेऊ बहुरी 10 शीस, लक्ष्मण कपीस समेत भय सकल वीर अचेत। वानरों को जहां तहां थकित शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए, यानी कि हृदय का आपा खो बैठे। अचेत मतलब चित्त का ध्यान नहीं रहा उन्हें, हम कहाँ खड़े हैं, एकदम से भौचक्के से रह गए कि रावण ये क्या कर रहा है। हा राम हा रघुनाथ कही सुभट निजहि हाथ, यही विधि सकल बल तोरी तेहि किन्न कपट बहोरी। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते हैं, पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। प्रगटेसी विपुल हनुमान धाये गहे पाषाण, तीन रामू घेरे जाई चहु दिशि बरुथ बनाई। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े, यानी कि ये रावण ने एक और माया रच दी। उन्हीं का, यानी कि सामने वाली की सेना का ही एक योद्धा उठाया और उसके बहुत से रूप बना दिए, जैसे हनुमान जी के बहुत से रूप बना दिए, यानी कि बहुत से हनुमान प्रकट कर दिए जो पत्थर लिए दौड़ रहे हैं। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा, यानी कि जो श्री राम के सेवक हैं उन्हीं के अनेक रूप बनाकर, यानी कि रूप तो एक ही है, उनको अनेकों शरीरों में विभाजित कर दिया, यानी कि एक माया से। खुद हनुमान जी को तो कुछ नहीं हुआ, पर माया से उनके जैसे बहुत सारे बना दिए जिन्होंने श्री राम को घेर लिया, यानी कि ऐसा लग रहा है खुद श्री राम के सेवक ने श्री राम को घेर लिया। मारहु धरहु जनि जाई कट कटही पूछ उठाई, दहा दिशि लंगूर विराज तेहि मध्य कौशल राज। वे पूछ उठाकर कट कटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने ना पावे। उनके लंगूर यानी कि पूंछ 10 दिशाओं में शोभा दे रही हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। अब रावण ये बात नहीं जान रहा कि श्री राम जी को घेर तो रहा है माया से, पर क्या श्री राम जी को कोई माया पकड़ सकती है? श्री राम जी ने खुद माया छोड़ी हुई है, माया के वो स्वामी हैं, तो माया कैसे घेर सकती है श्री राम को? तेहि मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लही, जनु इंद्रधनुष अनेक की बर बारी तुंग तमालही। प्रभु देखी हर्ष विषाद उर सुर बदत जय 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 करी, रघुवीर एक ही तीर कोपी निमेश महु माया हरी। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसे बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। क्रोध करके, यहाँ पे क्रोध का वर्णन आया है। फिर एक क्वेश्चन उठेगा कि भगवान क्रोध कब करते हैं? भगवान तो क्रोध करते ही नहीं, भगवान तो विकारों से रहित है। यह सत्य है, भगवान विकारों से रहित है।
ये जो यहाँ पे क्रोध दिखा रहे हैं वो भौतिक रूप से दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भौतिक शरीर तो उनका आध्यात्मिक ही है, भौतिक जगत में उन्होंने अवतार लिया हुआ है। ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि वो आम मनुष्य हैं, इसलिए वो क्रोध करके दिखा रहे हैं। वास्तव में तो सीता माता का हरण भी नहीं हुआ, सीता माता की परछाई का हरण हुआ है, लेकिन वो सबको ऐसा दिखा रहे हैं। माया विगत कपि भालू हर्षे बिटप गिरी गही सब फिरे सर निकर छाड़े राम रावनु बाहु सिर पुनि मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावहीं सत शेष सारद निगम कवि तेव तदपि पार न पावहीं। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े, यानी कि दोबारा से स्टार्ट हो गए धावा बोलने के लिए। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिससे रावण के हाथ और सिर फिर यानी कि दोबारा से कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े, यानी कि पहले 10-10 मुख बन रहे थे, 20-20 भुजाएं बन रही थी और उनकी भी अनगिनत हो गई थी, वो सब जुड़ गई। अब दोबारा फिर श्री राम ने फिर से उनको काट दिया। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अब टीवी सीरियल में युद्ध दिखता है श्री राम और रावण का, कितनी आसानी से सब करके दिखा दिया कि रावण मर नहीं रहा था, 10 मुख बना दिए काट काट के। फिर विभीषण ने ज्ञान दे दिया कि प्रभु आप इसकी पेट में मारिए तीर, ये मर जाएगा, मार दिया, खत्म कहानी, इतनी आसानी से दिखा दिया। पर जो हम श्री रामचरितमानस से पढ़ रहे हैं, कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी, कहानी बहुत ज़्यादा थी। रावण का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ था, सिर्फ 10 मुख नहीं बने थे, 10 मुखों के भी अनगिनत मुख बन गए थे और सभी मुखों में से रक्त निकल रहा था, सभी मुखों पे तीर गड़े हुए थे। इतना ज़्यादा बुरा हाल रावण का हो गया था कि कुछ उसको समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं शेष जी जो पूरी सृष्टि का भार उठाए हुए हैं अपने ऊपर, सरस्वती जी जो वाणी की देवी हैं, जो वाणी की और जो हमारे अंदर चीज़ें होती हैं, सीखने वाली चीज़ें, लर्निंग पावर, वो सब उनकी माता सरस्वती जी हैं। वेदों को वक्ता कहा जाता है, वेद हमें शिक्षा देते हैं। वेद भी अगर ये कहानी सुनाए, कवि को तो वाणी का देवता कहा जाता है कि जहाँ पहुँचे ना रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो इस तरह से शेष सरस्वती वेद कवि अगर ये भी कहानी सुनाए उस युद्ध की, तो भी वो उस पार तक नहीं पहुँच सकते जहाँ तक वो युद्ध चल रहा था। ताके गुण गण कछु कहे जड़मती तुलसीदास जिमी निज बल अनुरूप ते माछी उड़ई आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुण गण मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं। यहाँ पे मंद बुद्धि तुलसीदास जी को कहा गया है, पर किसने कहा है? स्वयं तुलसीदास जी ने कहा है खुद को, यानी कि वो खुद को कह रहे हैं कि मैं मंद बुद्धि हूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं वो मंद बुद्धि नहीं थे, वो तो बहुत महान थे जिन्होंने श्री रामचरितमानस हमें दी है, श्री राम का चरित्र हमें सुनाया है। तो वो खुद कह रहे हैं तुलसीदास जी कि मैं मंद बुद्धि हूँ, कि उनके उस युद्ध के और श्री राम के कुछ चरित्र की वर्णन मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। वो ऐसे कह रहे हैं, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है, काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश, प्रभु किरत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखी कलेश। उसी तरह सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई, यानी कि मक्खियां होती हैं अपने पुरुषार्थ के बल पर, यानी कि बार बार आकाश में उड़ती रहती हैं। उसी तरह उनके सिर और भुजाएं बार बार काटी और वो उड़ रही हैं। फिर भी वीर रावण मरता नहीं, प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर व्याकुल हैं, यानी कि प्रभु को क्लेश पाते समझकर कि ये हो क्या रहा है, ये मर क्यों नहीं रावण। इस तरह से सभी देखकर सभी सिद्ध मुनि देवता वो थोड़े से व्याकुल हो रहे हैं यहाँ पर। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम, 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 जय सिया राम,
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम।